नमस्कार मेरे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करूंगा कि बहुत स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि सर बहुत सारे बच्चों के ये इंस्टाग्राम पर मैसेज आते हैं मेरे को कि सर हमारा बैकलॉग हो गया है। सर हम वीडियोस देखते हैं तो सर 1.5 घंटे की वीडियोस को जब हम पॉज कर करके देखते हैं तो 1.5 घंटे की वीडियो या 2.25 घंटे की वीडियोस हमको 2.5 घंटे में पूरी हो रही है। सर वीडियोस देखते हुए हम लोग हमारे लेक्चर के नोट्स नहीं बना पा रहे हैं। और सर दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि लगातार हम लोग लाइव लेक्चर और वीडियोस को देख देख कर हमारी जो मेंटल हेल्थ है और जो हमारी फिजिकल हेल्थ है उस पर बहुत ज्यादा एक इंपैक्ट पड़ रहा है। उस पर एक बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है। सर क्या करें जिससे ये सारी चीजें सॉल्व हो जाएं और हम आराम से घर पर बैठ के आपका कंटेंट भी पढ़ लें और सर हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ बहुत सही बनी रहे। तो कुछ चीजें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप वो चीजें फॉलो करते हो तो आप बड़े ही आसानी से अपने सब्जेक्ट में महारत भी हासिल कर लोगे और बिना किसी दुविधा के। तो क्या की कंसेप्ट है आप लोगों के पास, जरा देखिए कि जेई के सिलेबस का सही मैनेजमेंट और समय का सही उपयोग, यानी वीडियो की हेल्प से आप कैसे अपने सिलेबस को प्रॉपर टाइम पर खत्म कर सकते हो, कैसे अपने सिलेबस को यहां पर कंप्लीट कर सकते हो। तो उसके की पॉइंट्स यहां पर बता रहा हूं। सबसे पहले जिन बच्चों को बैकलॉग होता है उन बच्चों को यह समझना होगा, क्योंकि आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, आप अपनी लाइफ के अंदर अनुशासन नहीं रख रहे हो, तो बेटा आपका सिलेक्शन कभी भी नहीं हो सकता। भले ही आप किसी भी प्लेटफॉर्म से कितने ही बड़े टीचर से क्यों ना पढ़ लो, सेल्फ डिसिप्लिन होना अति आवश्यक है। यदि आपके जीवन में सेल्फ डिसिप्लिन है तो आप जिंदगी का हर एग्जाम पास कर पाओगे, और अगर आपके जीवन में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो आप किसी भी एग्जाम को पास करने की लायक नहीं हो। ये थोड़े से हार्श वर्ड हैं, थोड़े से कड़वे शब्द हैं, लेकिन आपको इन शब्दों की गहराई को समझना जरूर पड़ेगा। सबसे पहले जो आपका की पॉइंट्स है वो है कि सिलेबस को आपको सबसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा। सिलेबस को आपको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा। कहने का मतलब आप लोगों के पास क्या है कि जो आप देख लीजिए कि फिजिक्स है कि केमिस्ट्री है कि बायोलॉजी है, आप चीजों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के देखिए। आप जब छोटे छोटे से टास्क अपने सामने रखेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं सर हम कर सकते हैं। जब सामने पहाड़ होता है ना तो उस पर चढ़ने का जो जुनून होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन हम छोटे से पत्थर को पार करने के लिए अरे यार इसको तो हम ऐसे ही पार कर लेंगे। तो लाइफ में सबसे पहले गोल बड़े रखिए, सपने बड़े रखिए, लेकिन मेहनत भी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप छोटे छोटे टास्क बनाइए कि हाँ इस वीक के अंदर हमको ये 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, इस वीक के अंदर हमको फिजिक्स के ये 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, इस वीक के अंदर मैथ्स का ये 1 चैप्टर कंप्लीट करना है, इस वीक के अंदर केमिस्ट्री का ये 2 चैप्टर कंप्लीट करना है। तो जो भी आप लोगों का सिलेबस दिया गया जाए उसको आप छोटे छोटे से टास्क में यहां पर रखिए। ठीक है, ये तो हो गई पहली चीज। अब जो आप लोग टास्क बना रहे हो, आपका वर्क करने के लिए जो आप लोगों ने एक टाइम टेबल बना लिया है, उसका डिसिप्लिन से आपको फॉलो करना है। मतलब जब भी आप उठते हो, उसमें सुबह 7 बजे उठते हो, 8 बजे उठते हो, उसके बाद आधा घंटा आपका नहाना वगैरह की जो भी क्रियाएं हैं उसमें चला जाएगा। ठीक है, उसके अलावा सर 9 बजे से हम नाश्ता वास्ता करके एकदम पढ़ने बैठेंगे। 9 से 11 बजे तक हम 2 घंटे किसी भी एक सब्जेक्ट को दे देंगे। उसके बाद 11 से 12 हम जो भी हमारा दिन का खाना है उसको कंप्लीट करेंगे। 12 से 1 अगर हल्की फुल्की छोटी सी एक नींद की झपकी लेनी उसको ले लीजिए। सर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक जो हमारा वीक सब्जेक्ट है उसको वहां पर ले लीजिए, क्योंकि भैया इसी 10 से लेकर 2-3 बजे के बीच में ही आपके जेई एग्जाम का टाइम होता है, तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना है। इस टाइम पीरियड में अपने आप को यहां पर जागते हुए रखना है ताकि आपको मेन एग्जाम में किसी भी प्रकार की नींद ना आए। सर अगर आपने ये चीज कर ली है तो सर इसके बाद आप 4 से 5 बजे थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, थोड़ा सा बैडमिंटन वगैरह खेल लीजिए, जो भी स्पोर्ट्स आपको पसंद है वो खेल लीजिए। उसके बाद सर 5 या 6 बजे के बाद जब भी आपका टाइम टेबल सेट हो, उसके बाद 9 बजे तक आप आराम से यहां पर अपना तीसरे सब्जेक्ट को टाइम दीजिए। अच्छा, इन तीनों सब्जेक्ट का जो भी आप टाइम टेबल बना रहे हो इसके अंदर लेक्चर भी आप लोगों का इंक्लूड है, आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी इंक्लूड है, डीपीपी के क्वेश्चन भी बेटा इंक्लूड है। ऐसा नहीं है कि हम 18 घंटे पढ़ रहे हो, आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन 18 घंटे पढ़ सकते हो, लेकिन कोई व्यक्ति लगातार 1 साल भर तक 18 घंटे नहीं पढ़ सकता। ये कहने वाली बात है, डायलॉग बाजी वाली बात है, फेमस होने के लिए यूट्यूबर की बात है, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी व्यक्ति लगातार 1 साल तक 18 घंटे नहीं पढ़ सकता।
मेंटल वीकनेस और फिजिकल वीकनेस आप लोगों को हो जाएगी। जो भी पढ़ना है इफेक्टिव पढ़ना है, लोगों की कही हुई बातों पर हम लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करना है कि 12 घंटे 15 घंटे 18 घंटे पढ़ेंगे तो ही सिलेक्शन होगा। इफेक्टिवली अगर 5 घंटे 8 घंटे भी आप लोग पढ़ लेते हो तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। ठीक है, तो अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ना रहेगा। सर इसके अलावा जो भी आप लोगों के सब्जेक्ट है, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स की अगर मैं बात कर लूं, तो जो भी वहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के पास है, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आप लोगों को क्या करना है, फोकस करना है कि भैया ये एग्जाम में ज्यादा आ सकते हैं। आप पीवाईक्यू देखने की कोशिश कीजिए, प्रीवियस पीवाईक्यू पर ध्यान दीजिए। जितने पीवाईक्यू पर आप लोगों को वहां पर क्वेश्चन दिख रहे होंगे, उसी से रिलेटेड टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ने हैं। ठीक है, डेली आप यहां पर ये लक्ष्य बनाइए कि सर डेली हम लोगों को 100 क्वेश्चन करने हैं, डेली हम लोगों को 200 क्वेश्चन करने हैं। एटलीस्ट 200 क्वेश्चन तो आप लोगों को रोज करने ही हैं। जब आप 200 क्वेश्चन का टास्क बना लेंगे ना, तो आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाएंगे। 200 क्वेश्चन का टास्क आप लोगों को निश्चित तौर पर बनाना ही है। ठीक है, जब आप इतना कर लोगे तो आपके टेस्ट में नंबर इंप्रूव होने लगेंगे, आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा। तो जो भी आपके नंबर इंप्रूव हो रहे हैं, जो आपकी रैंक इंप्रूव हो रही है, जो आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो रहा है, इसको ट्रैक कीजिए कि कितने नंबर हम लोगों के बढ़ रहे हैं, कितने टॉपिक्स जो हमारे वीक थे उसमें हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं। ठीक है, कहां हमारा कंसेप्ट कमजोर है, कहां हमारा कंसेप्ट मजबूत है। तो इस टाइप से जब आप पूरा एक प्रोसेस करोगे, अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट खुद तैयार करोगे, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आपके स्टडी में, आपके कॉन्फिडेंस लेवल में, आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस में इन्हांस होगा, यानी आपको धीरे धीरे प्रोग्रेस मिलेगी। तो जब आप यही सारी चीजें कर लोगे ना मेरे दोस्त, तो एट द एंड जब आप मेन एग्जाम में बैठोगे तो आपको सफलता हासिल होगी। ठीक है, तो आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा, केवल इतने पॉइंट से बेटा आप लोग अगर फॉलो कर लेते हो तो आप तरीके से बेटा अपनी लाइफ में सेट हो सकते हो। तो इतना ही मैं आप लोगों को आज बताऊंगा बेटा, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि मैं यूट्यूबर तो नहीं हूं, लेकिन जो आपकी प्रॉब्लम फेस होती है, जो आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करते हो, उसके अकॉर्डिंग मैं आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर आता हूं। तो मिलते हैं बेटा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।